नेचुरलिज्म में क्या है, इट इज़ द फाइनल रियलिटी, यानी कि कुदरत की बात यहाँ पे कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। बिलीव्स इन द मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। वैल्यूज़ आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड्स। वो कह रहे हैं कि अगर हमें लकड़ी की ज़रूरत है तो वो हम धरती माता से ले लेंगे, ठीक है, जो धरती उपजाऊ है। अगर हमें फूड की ज़रूरत है तो भी हम धरती माता से ले लेंगे, हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता हो, जैसे हम आइडियल्स को वर्शिप करते हैं मूर्तियों को, यस और नो, लिखा भी हुआ अलग अलग किताबों में कि 5,000 साल पहले, इतने साल पहले आइडियल्स को वर्शिप नहीं करते थे, वैसे नेचर को ही, जैसे मैंने आपको बताया कि भूमि, कुदरत, इन सब चीज़ों को ही पूजा जाता या इनकी पूजा होती थी। और जो आइडियल जिसने बनाए, जैसे हमने उस दिन बात करी कि इस मूर्ति में भी राम है, इसमें कृष्ण है, इसमें ये सो भगवान है, तो वो कैसे है, वो एक पर्सन का अपना आइडिया है कि भगवान ऐसे दिखते होंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, शैली जी, डोला जी, किरण बाला जी, प्रियंका जी, संगीता कुमारी जी एंड सोना देवी जी, सभी स्टूडेंट्स बताएं जी, ये वाली बात क्लियर होगी? हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून संगीता जी। ठीक है। सो इसमें हम अपने वैल्यूज़ जो हमें कह रहे हैं कि शाश्वत हैं, वैल्यूज़ आर प्री डिटरमाइंड एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, वो चीज़ें चेंज नहीं होगी। जैसे हम कह रहे हैं गणेश चतुर्थी आ रही है, एग्जाम्पल है, वो तो चली गई है वैसे, गणेश विसर्जन होगा या हमने कह दिया कि गणेश भगवान की मूर्ति इस तरीके से बनेगी, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आगे आगे बढ़ती रहेंगी। सब्जेक्टिव मीन्स बायसनेस, कि हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, हमारे मम्मी पापा ऐसे करते थे, दशहरा पूजन ऐसे होता था जैसे कुल्लू में है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, जैसे घरों में भी पूजा होती है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान से देखनी होगी, नॉलेज और जो ट्रूथ है वो डिफरेंट है। नॉलेज कुछ और होगी, सच कुछ और होगा। अब देखिए, जितने भी मुग़ल इन्वेजन्स हुए, मुग़ल इन्वेजन्स, अब हम सब प्रेजेंट तो नहीं थे, हमारे गार्जियंस प्रेजेंट थे। अब नॉलेज कुछ और है हिस्ट्री में, हिस्ट्री में नॉलेज कुछ और है, ट्रूथ कुछ और है। अब सेम ताजमहल को तेजा महल, तेजो महल ऐसे करके, या तेजो महल है, इस तरीके से कहते हैं। वो कह रहे हैं इसके ऊपर एक मूवी भी बन रही है कि 20 या 22 दरवाजे कुछ हैं, सारा सच उनके पीछे है, आज तक लॉक लगा हुआ है। हाँ जी, अब बताइए हिस्ट्री ठीक है, नॉलेज ठीक है, या फिर सच ठीक है, या सच जाना चाहिए? गुड आफ्टरनून बबीता जी। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स बताएं जी, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है क्लास, शायद थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन बताइए जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। आइडलिज्म में लिखा हुआ है नॉलेज एंड ट्रूथ आर डिफरेंट, बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए हैं एग्जाम में। यू कैन यूज द माइक ऑल्सो इफ यू आर नॉट एबल टू टाइप सर्टन थिंग्स। हाँ जी, सच। अब वो सच किसके ऊपर बेस्ड होगा, वो अगर हम देखेंगे, ढूंढेंगे, अब वो हमें वही वर्ड आ जाएगा जी, एपिस्टेमोलॉजी की। भाई तुम्हारे पास इतनी अच्छी नॉलेज आई कहाँ से, कहाँ से तुमने देखा? नो फेथ इन सोल और स्पिरिट, इनेट गुडनेस ऑफ चिल्ड्रन, ये बस कि जो अंदर है बस वही है। एवरीथिंग नेचुरल इज़ ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल। अब हमने बात करी थी ब्लैक एंड वाइट की, जैसे आपको पता है ब्लैक के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट होता है कि एक काला है एक गोरा है, उसी वजह से फेयर एंड लवली का जो नेम है वो चेंज हो गया था, ठीक है, फेयर एंड लवली का नेम चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाइट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ब्लैक के लिए नहीं जा रहा। अब बताइए ब्लैक और वाइट में क्या डिफरेंस है? जैसे हम कह रहे हैं कि ये काले रंग का व्यक्ति है, ये गोरे रंग का व्यक्ति है, इसमें डिफरेंस क्या है? जबकि उनकी आइडियोलॉजी क्या है कि देखो जो ब्लैक है, क्या ब्लैक में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये लाइट ब्लैक है, ये डार्क ब्लैक है, ये थोड़ा सा फेंट है? वी जस्ट सेट ब्लैक इज़ ब्लैक, यस और नो, प्लीज़ बताइए।
अब जैसे यहाँ पर हमने ये कलर चूज़ कर लिया, मैंने ब्लू से ब्लैक ले लिया, क्या ब्लैक की कोई डिफ्रेंशिएशन है? प्लीज़ बताइए, सोचिए इस बात को थोड़ा सा। एवरीथिंग नेचुरल इज़ ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल। अब ब्लैक डिफाइन कैसे करते हैं कि हम सारे सेम हैं। देखो नेचर ने हमें बिल्कुल सेम बनाया, जहाँ पर भी ब्लैक रहते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में ब्लैक को, और हमें तो ब्राउन्स कहते हैं, हमें तो आपको पहले ही बताया था कि हमें ब्राउन कहते हैं, है ना। तो ब्लैक कहते हैं कि हम सब सेम हैं। ये जो वाइट हैं, वाइट अलग अलग प्रकार के हैं। कोई ज़्यादा वाइट है, वाइट मतलब समझ गए कि ये लाइट ब्राउन है, ये डार्किश ब्राउन है, ये ऐसे है ऐसे। आप बताइए जितने भी बच्चे प्रेजेंट है, बात समझ आ पाई कि नहीं समझ आ पाई? देखिए ज़रा बताइए जल्दी। जैसे हम कई बार कह रहे हैं यहाँ पे काले गोरे का भेद नहीं, दिल से हमारा नाता है ना, सॉन्ग है ना। हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए जल्दी, ये बात समझ आ पाई? नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या है? हाँ जी, हम कई बार कहते हैं ना उसका रंग थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा वाइट है, तो ये वही ब्यूटीफुल की जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेचर ने सबको सुंदर बनाया है। ओके। प्रैग्मेटिज्म अपहोल्ड्स द पावर ऑफ मैन एज सुप्रीम, मतलब अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, या जैसे इस संसार में हमने इंसान को ही भगवान बना दिया है। जैसे जो साइंटिस्ट हैं, क्या वो बिलीव करते हैं? हाँ, जब वो, जैसे इसरो के वैज्ञानिक हैं, वो कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे जब भी लॉन्च करना होगा किसी सैटेलाइट को। वैसे पूजेंगे नहीं पूजेंगे, डज नॉट, ये देखो, डज नॉट बिलीव इन गॉड और स्पिरिचुअल वैल्यूज, बस ये उन्होंने अपना बना लिया कि बस करना है तो करना है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने गणेश बना लिया, स्वास्तिक बना लिया। हाँ जी, ठीक है। वैल्यूज़ आर नॉट प्री डिटरमाइंड, एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी थॉट्स। जैसे मैं कहूँ कि सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर आप एक्शन लेंगे, अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। एस्थेटिक वैल्यू इज़ टू बी व्यूड इन द टर्म्स ऑफ सोशल गुडनेस। अच्छा, एक बात और मैंने आपसे पूछना है इसी सोशल गुडनेस पे, आप दिल से कितने अच्छे हैं, लोग ये जान के ज़्यादा खुश होंगे, या घर वाले, या आपने कामयाबी कितनी हासिल करी वो जानकर खुश होंगे? हाँ जी स्टूडेंट्स, वो आपकी तरक्की से ज़्यादा खुश होंगे, या आप दिल से ज़्यादा अच्छे हैं एंड में? आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो ये देखेंगे दिल का अच्छा बाद में है। अगर आप सोशल स्टेटस में, सोशल बोल देते हैं, सोसाइटी स्टेटस में ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप दिल के अच्छे ही माने जाएंगे, हाँ, कामयाबी से। बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, ये वही लिखा है सोशल गुडनेस, यहाँ से समाज में वैल्यू बनी हुई है। चेंज इज़ द एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, डेफिनेटली वो चेंज होगा। ह्यूमन एक्सपीरियंस इज़ रियल एंड शुड बी कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट, और ये भी होना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या कंसर्न्स हैं। जैसे हमने वाइट ब्लैक को लेके एग्जांपल लिया, और सोसाइटी के बहुत सारे एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आप बेसिक प्रिंसिपल्स तीनों ही स्केल्स के समझ चुके होंगे, और मैंने वैसे कल आपको अलग अलग बताया भी था, बुक से भी बताया था, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अब थोड़ा से किसको रीड कर लो, अगर इसमें कोई पॉइंट रहता है तो आप मेरे से पूछ लो कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेस स्पिरिचुअल पे दिया गया है, इसमें एजुकेशन भी वैसे ही होगी, सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो गई, मेंटल कैपेसिटी की बात हो गई, टीचर करिकुलम जो एस्पेक्ट हैं वो अनइम्पॉर्टेंट होंगे चाइल्ड से, बुक लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, दोनों ही चीज़ों को वैल्यू दी जाएगी। और जो क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यू बनेंगे, या जो संगीता जी ने पेपर भेजा है, वो इन्हीं इस स्लाइड से हैं सारे क्वेश्चन, इस स्लाइड से हैं। 10 नंबर स्लाइड जो आपको भेजा हुआ है, आपको मैं करवा भी रहा हूँ, एक एक लाइन रीड करवा रहा हूँ, सो दैट कि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। डेफिनेट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी,
stress on disciplining the child, naturalism, physical environment, psychology, ethics, self expression is there, basic instinct, child is the centered, और एजुकेशन इज अकॉर्डिंग विद द नेचर ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे की नेचर क्या है वैसा ही। अदरवाइज यहाँ पर क्या उसको क्रिमिनल बनाया जा सकता है? बिल्कुल क्रिमिनल बनाया जा सकता है, उसको सोशल भी बनाया जा सकता है, साइंटिस्ट भी बनाया जा सकता है। किसने कहा था? जॉन वॉटसन सेड कि अगर आप मेरे को 12 बच्चे देंगे, उनके बिहेवियर के हिसाब से उनको कुछ भी बनाया जा सकता है। थीफ, बैगर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर। इनसिग्निफिकेंट प्लेस फॉर द बुकिश नॉलेज, ये कह रहे भाई कुछ बुकिश नहीं। इंडिविजुअल लोन इज कंसिडर्ड वैल्यूज़, इंडिविजुअल की वैल्यू है। यहाँ सोसाइटी भी मैटर करती है, जैसे हमारे घर वाले कह रहे हैं बेटा समाज भी तो है, कुछ समाज में भी तो रहना है, आपकी बातें ठीक हैं। कई बार हम कहते हैं पापा ये तो गलत है, पापा मामा ये तो गलत है, वो कह रहे नहीं, समाज भी कुछ कह रहा है। प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक आइडियोलॉजी, स्ट्रेस ऑन द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात होगी, रिसर्च की बात होगी यहाँ पर, और वही चीज़ें किस में लिखी जाएंगी? बुक में। सोशल एंड फिजिकल, ये स्पिरिचुअल, फिजिकल, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजी, साइंस, साइंस। सोशल एफिशिएंसी, एक्सपेरिमेंट, चाइल्ड सेंटर में होगा, लाइफ सिचुएशन और उनको नीड के बेस बनाया जाएगा। सोशेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, मीन्स हम समाजीकरण की तरफ चलेंगे, हम अपने आप को समाज में रहने योग्य बनाएंगे, अपने आप को अडेप्ट करेंगे। इसमें करा था ना, चेंज इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, ये वही कह रहा। प्रोग्रेसिव, डायनेमिक एंड चेंजेबल आइडियोलॉजी मेंटेन, बढ़ते रहना है हमें, स्ट्रेस इज ऑन द फ्रीडम फॉर चाइल्ड। और यही डायनेमिक का एक क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है। अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, जिन्होंने भी इसको देखा था, क्वेश्चन पेपर है सबके पास, ये दिख रहा है आपको ना प्रॉपरली? ये दिख रहा है ना सबको? इसमें डायनेमिक वर्ड ढूंढिए, जो डायनेमिक वर्ड वाला क्वेश्चन है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सपोर्ट, किसको सपोर्ट कर रही है जी? सोशल आइडियाज़, फिजिकल स्ट्रेंथ, मॉरल आइडिया, या ऑल ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हमने स्टडी किया है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर प्लीज़। 78 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल रियल लाइफ वाला सेम कर रहे हैं हम, जैसे जैसे हमने स्टडी किया वैसे वैसे ही मैंने आपको बताया। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिर 91 है, एजुकेशनल प्रोग्राम इज़ वन ऑफ विच इज़ अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, नीड ऑफ द चाइल्ड, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पर अगर नेचुरलिज्म होता तो हम कह रहे थे बच्चे के हिसाब से होगा या नीड के हिसाब से होगा, लेकिन फिलहाल हम इसको क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज करेंगे। 78 का आंसर बताओ जी जल्दी। आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सपोर्ट, मोरल आइडिया, सोशल, फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज प्लीज़। मैंने इसका कोई आंसर नहीं बताना है। किरण बालाजी कह रहे हैं कि सर मॉरल आइडियाज़ होंगे सर। हाँ जी, ढूंढे फिर कहाँ पे मॉरल? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एम्फोसिस इनर डिसिप्लिन कम्स थ्रू मॉरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। हाँ जी, आंसर मिल गया जी। यस स्टूडेंट्स, यू गॉट योर आंसर, किरण बालाजी इज करेक्ट। बताइए सभी स्टूडेंट्स, सभी का रिप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ही रिक्वेस्ट के ऊपर इसको एक्स्ट्रा क्लास को मैनेज किया गया है, और टॉपिक भी वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। सभी यस नो का रिप्लाई तो कर ही सकते हैं, अगर आंसर का रिप्लाई नहीं करना आपने, कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस। चलें जी आगे। हाँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा कैसा रहा है। ठीक है, इस पेजेस में यही था।
हाँ जी, ये 45 नंबर क्वेश्चन है। ये जैसे फ़ोटो भेजा था मैंने वैसे ही इसको पेस्ट किया है। थोड़ा सा और इसको टॉप पे कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा सा और मैं लार्ज कर देता हूँ। को एजुकेशन इज सपोर्टेड और एडवोकेटेड बाय आइडलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, मार्किज्म और नेचुरलिज्म। बताइए जी। 45 नंबर क्वेश्चन। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है, को एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पर आएगी। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि नॉट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, सर्च फॉर ट्रूथ, फुल कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल एसेंस। अब देख लो कि स्पिरिचुअल में वो बिलीव करते थे या नहीं करते थे। 45। हाँ जी बिल्कुल, को एजुकेशन हम नेचुरलिज्म के थ्रू ही चलेंगे। बिल्कुल, गुड। ठीक हो गया जी। रीटा जी ने आंसर ठीक दिया, वंदना जी ओके। 48 का आंसर बताइए जी जल्दी जल्दी, क्या रहेगा। गांधी जी के हिसाब से कौन सा एम नहीं होगा। वो राम राम तो करते ही थे, है ना। वो राम वाला मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी था ना। अब देख लो कि डी पॉइंट आएगा, फुल ऑफ कॉम्पिटिटिव, पूर्ण प्रतियोगी भाव आएगा, या सर्च फॉर ट्रूथ आएगा। सद्भाव पूर्ण की बात तो करते ही थे वो। रीटा जी ठीक है, ये वाला आंसर। आगे वाला बताइए। हाँ, फुल ऑफ कॉम्पिटिटिव। संगीता जी 48 नंबर है जी। फुल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात नहीं एम था, सच के बारे में थे। हार्मोनियस डेवलपमेंट था। ए बी डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया जी, क्लियर है ये वाला। चलो अब इसको फिर थोड़ा सा अब हम जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए सेट नहीं किया था। अगर कई बार कोई क्वेश्चन और दिख जाए बच्चों को तो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं। हाँ जी, इसको टॉप पे चलने दो। हाँ जी, आप बताइए जी। गॉड 35 नंबर क्वेश्चन है जी। गॉड जो हैं, God, the ultimate goal of religion, has been defined by the moral postulate by Immanuel Kant, Bradley, William Matthews। 35 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें 35 नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। दिखा या नहीं दिखा आप सबको। ये लीजिए, अब क्लियर है। 35 नंबर क्वेश्चन, गॉड द अल्टीमेट गोल ऑफ रिलीजन हैज़ बी डिफाइंड बाय मॉरल पोस्टुलेट। अब मॉरल भी कह रहा है, गॉड भी कह रहा है, किसने दिया है ये वाला। मैंने इसीलिए आपको ये वाला जो फाइल दिया ना 37 पेजेस वाला, इसीलिए वो दिया कि सब जगह पे ना सभी नेम्स नहीं दिए गए। मैंने कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर सारे नेम्स दिए गए हैं। अगर हम इसको देखें, इसको प्रॉपरली देखना आपने। ठीक है, जैसे ये लिखा ना, औरबिंदो, राधा कृष्णन, फॉरवर्ड, मॉरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, लिखा ना। औरबिंदो का क्वेश्चन भी है आपके पेपर में। और मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये देखो कलम ने करा था ट्रांसडेंटल सेल्फ, ये देखो आ गया।
टॉमरिकेटस, एप्रिकस, एरिस्टोटल, कॉम्टे, बैकन, कॉमनस। कॉमनस का कोई ऑप्शन भी है ना आपके पास, अगले उसमें आ जाएगा। स्पेंसर भी है नेचुरलिज्म में, देखो हक्सले आ गया, बर्ट्रैंड, जेबी शॉ, रॉसियो, ओनी, फ्रॉबेल, मोंटेंसरी, स्पेंसर, पेस्टोलॉजी एंड टैगोर। अब बताओ क्या होगा, ये चीफ एक्सपोनेंट्स हैं जी नेचुरलिज्म के। ठीक है, नेचुरलिज्म ये आ गया, बैक टू नेचर। फिर उसके बाद जो भी डिफरेंट डिफरेंट, तभी मैंने इसको प्रॉपरली स्टडी किया और आपके साथ ये मेथोडोलॉजी को शेयर किया। आंसर प्लीज़। हाँ जी, इमैनुअल कांत। ठीक हो गया जी। अब सेकंड शेयरिंग पे चलते हैं। ठीक है जी, बाकी सबका नाम आ गया था, और आगे जाना चाहते हैं और आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आगे आ गया, देखो वो कॉमनिस वाला इंटीग्रेटेड ग्रोथ। 37 नंबर क्वेश्चन देखो ज़रा, 37 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड ग्रोथ इज द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय जॉन डेवी, पेस्टोलॉजी। इंटीग्रेटेड ग्रोथ है कि इकट्ठे आएगा ना, कॉमनस है, रोसियो है, जॉन डेवी है। क्या आंसर आएगा 37 का, प्लीज़ हरी आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे टॉपिक हमें स्टडी करना है एक एक बात। अदरवाइज जो आज 37 पेजेस का पीडीएफ आपको भेजा है, मिल गया होगा या भेज देंगे पंकज जी आपको, तो इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे चलना है हमें। राइट आंसर प्लीज सभी स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। 37 इंटीग्रेट ग्रोथ, मतलब इंटीग्रेट सब चीज़ों को इकट्ठा करना है, एकीकृत वृद्धि है 37 नंबर। अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो इसको पढ़ लो, तभी मैंने ये पढ़ाने की कोशिश करी ना आपको कि डिसिप्लिन क्या है, मेथड्स क्या है। ये लो, इंस्ट्रक्शन मेथड, फ्रीडम इन एजुकेशन, पर्पस इन नेचुरल सेटिंग, कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन। एक एक चीज़ मेंशन करी हुई है जी, एक एक चीज़ कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी एक्सप्लेनेशन ही तो उसमें है पीडीएफ में। 37 पेजेस में आ रहा था ना, स्टडी क्या होगी, प्ले वे मेथड क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी होगी, दिस इज लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, क्वेश्चन आंसर मेथड, मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इट इज़ ए प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंटल। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या पूछ लिया 37 में कि भाई किसने कहा, ये जॉन डेवी, पेस्टोलॉजी, रोसियो, पेस्टोलॉजी और कॉमनिस। यस बिल्कुल ठीक है, जॉन डेवी ने ही हमें हैंड्स ऑन वर्कशॉप या लर्निंग बाय डूइंग की बात कही थी, और वैसे भी हमने इसको देख लिया। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता था, यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो क्या ऑप्शन होता, प्रैग्मेटिज्म ऑप्शन ठीक था, बताइए जल्दी। जो प्रैग्मेटिज्म ऑप्शन था क्या वो ठीक था इसमें? अगर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का क्वेश्चन आता तो इससे ठीक हो जाता क्या? हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, मंजू जी, संगीता जी और जितने भी स्टूडेंट्स ने रिप्लाई दिया है सभी ने दे दिया। बबीता जी, नाम्या जी, ठीक है, गुड। ठीक है, इसमें यही वाले क्वेश्चन थे। और फिर ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर कोई चीज़ बची भी है ना तो उसमें ये देखो, डायनमिक वाला जो वर्ड मैं ढूंढ रहा था ना, ये रहा 86 नंबर क्वेश्चन है। 86, एजुकेशन इज द डैश साइड ऑफ फिलोसफी। क्या आएगा इसमें ऑप्शन? क्या ऑप्शन आएगा जी इसमें 86 में, जो जिसके लिए हम क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, क्या आएगा? अगर आपने हमारी
प्लस पहले वाली क्लासेस देखी हो, मैंने आपको एक 45 पेजेस वाला फाइल दिया था, ए 45, बिल्कुल वो CDP वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था। और मैंने आपको कहा था जब आपको एच टेट भी पढ़ाया है, हरियाणा का टेट वाला क्वेश्चन जो करवाए, उसमें मैंने कहा था इस फाइल से बाहर नहीं आएगा, और मैंने आपको अंडरलाइन करके प्रूव भी दिया कि यहाँ से है। अब देखो एक एक चीज़ हमने PPT से, और आप देखिए आपको पढ़ाना पहले शुरू कर दिया था मैंने, संगीता जी ने तो पेपर बाद में भेजा है मेरे को। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ देखो क्या पूछा गया, 87 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रैग्मेटिस्ट? जेम्स, डेवी, पेयर्स, लॉके। रियलिस्टिक करिकुलम इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू एप्टीट्यूड, यूटिलिटी, आइडियल्स, बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अब यानी कि वो रियलिज्म की बात कर रहा है, रियलिटी की बात कर रहा है। और रियलिटी की बात कौन कर रहे थे सामने? नेचुरल वाले कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई जो नीड होगी स्टूडेंट की उसके हिसाब से ही चला जाएगा। हाँ जी बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया? 86 नंबर क्वेश्चन, 87 एंड 88। एक बार इसको फुल भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम इसको टॉपिक पे लेके चल रहे हैं। सभी ने आंसर दे दिए, काफ़ी मैसेज आ गए। शैली जी कह रहे हैं कि 88 बता दो। 88 तो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, एक मिनट रुकिए। और सभी को क्लियर है ना? 88 मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर चलते हैं। ये देखो यही लिखा है ना शैली बाटे, ये देखो ध्यान से क्या लिखा है। चाइल्ड इज द सेंटर आस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन, एम ऑफ द एजुकेशन, बेसिक एक्सटेंट, इंटरेस्ट एंड टेंडेंसीज। बच्चे के हिसाब से चल रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। और अगर पिछली स्लाइड पे चले, यहाँ देख लो, इट इज़ द फाइनल रियलिटी और इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड्स एवरीथिंग इज नेचुरल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि और चीज़ें स्टडी करने के बजाय इसका एक एक वर्ड स्टडी किए। देखो इतना लिखने के बाद ही मैंने आपको लिख के दिया है। डिफरेंस देखते हैं अब आगे, ये वाला स्लाइड कंप्लीट हुआ। एम क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर पूछा गया कि सेल्फ रियलाइजेशन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या है, आइडियलिज्म है। ऐसा भी हो सकता था, मैं आप सबको कहता या सर को कहता कि सर पहले पेपर भेजो, उसके जो क्वेश्चन होंगे पहले वो पढ़ाएंगे। पहले आपको मैंने थ्योरी पढ़ाया, 2-3 दिन थ्योरी पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चन देखे कि क्या क्या पूछे गए हैं उस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये है। अब सोशल एफिशिएंसी और एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। इसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर में हैप्पीनेस देखते हैं क्योंकि नेचर को चाहिए। यहाँ पर रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, सच देखना है, गुडनेस भी, ब्यूटी भी, सब चीज़ें। यहाँ पर हम कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं क्योंकि हम गॉड को मान रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी होता रहना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, एक्सलेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, आगे आगे, ऑफ इन्वेंटिव एंड द क्रिएटिव पावर्स। अच्छा, जैसे ये आरती है, ओम जय जगदीश हरे, ये किसने बनाई है पता है? बताओ फिर, गाया तो होगा आपने। मैंने आपको बताया भी था CDP की क्लास में, भूलना नहीं आपने। हाँ जी, देवी देवताओं बताओ। अरे बताया था पंडित श्रद्धा राम जी, पंडित श्रद्धा राम जी। चलो ये तो चेक करने में समय लग जाएगा, क्लासेस काफ़ी पढ़ा दी थी मैंने आपको उसमें। सो ये वही है।
अब उनका यही था, हम इस आरती को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, हम कहते हैं कि चलो सब भगवान की आरती करने, इसमें आगे सारे भगवान हमारे। यस और नो? कई बार जब हम एंड में आरती करते हैं, एंड में यही करते हैं कि कोई और करते हैं? आप कहोगे सर कहाँ चले गए सर? अरे गॉड के पास जा रहे हैं 1870 के अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, आगे 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 आगे। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि कोई बात नहीं, नेचर है वो तो ऐसा करेगी, हमें इसके बारे में देखना है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, सेंसर ट्रेनिंग एज वेल एज रीडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन ऑफ द नेचुरल इंस्टिंक्ट। प्रैग्मेटिज्म से तो बस याद रखना है कि वो प्रैक्टिस की बात ही कर रहा है। एजुकेशनल एम चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़। पता ही है, पहले डॉक्टरी की पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस था, इंजीनियर के ऊपर था, अभी क्या है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का, कि अगर ये हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। कंटिन्यूस ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, सोशल एडजस्टमेंट एंड दी हार्मोनियस डेवलपमेंट। ठीक हो गया जी। नाउ करिकुलम, दिस करिकुलम डेवलप अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स एंड एटर्नल वैल्यूज़। जैसे मैंने अभी आपसे आरती की बात करी, हम ये वाली आरती गा रहे हैं, ठीक है। अब किसी की कोई होगी, जैसे आरती में आता ना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। सुना ये आरती आपने? अरे जिस पर्सन ने ये लिखी थी उसने ये बात कही। आप सोचो, क्या हमने गॉड के आगे कभी आज तक ये चीज़ मांगी नहीं है जो इसमें आरती में लाइन बोली गई है? ना मांगे धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या कहते हो? आपको कि सर आज तो आरती के थ्रू ही आप हमें समझा रहे हो, यही तो मतलब एग्जाम्पल है कि आप थोड़ा समझ पाएँ और समझा पाएँ, घर में भी बाहर भी। ठीक है जी। हाँ, तो किरण बाला जी ने कहा सर हम ये तो मांगते हैं, तो यही है कि अगर गा रहे हैं उस भाव से। प्रहलाद जी, जैसे प्रहलाद जी से विष्णु भगवान ने पूछा कि आप वरदान मांगे, कहते बस जब जिसको आप मिल गए उसके वरदान की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। ये पता क्या मांगा फिर उन्होंने? अब उसके लिए तो प्रहलाद मूवी देखनी पड़ेगी शायद आपको। भक्ति मांगी, क्या मांगा? ठीक है। सो इसीलिए यहां पर ये लिखा हुआ है आइडियल्स और एटर्नल वैल्यूज। रिलीजियस स्टडीज, स्पिरिचुअल स्टडीज, एथिक्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, बुक्स आर कंसिडर्ड एज ट्रेजर हाउस ऑफ द नॉलेज। इसीलिए हम बहुत सारी किताबें, धार्मिक किताबें स्टडी करते हैं, जैसे विष्णु पुराण हो गया, भागवत, जितने भी भागवती पुराण हैं, भागवत गीता है, ठीक है, विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। करिकुलम अकॉर्डिंग टू द बेसिक एक्सटेंट एप्टीट्यूड टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रन, नेचर एंड द फॉर्म ऑफ मीन सोर्स। बच्चे के हिसाब से। अब यही वाला क्वेश्चन तो था ना जिसमें शैली भाटिया जी ने डाउट पूछा। साइंटिफिक सब्जेक्ट ऑक्यूपाई कंपैरेटिवली मोर एंड सिग्निफिकेंस। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल साइंस, फिजियोलॉजी, हेल्थ, कल्चर, नेचुरल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ द नॉलेज। करिकुलम बेस्ड ऑन द यूटिलिटी वैल्यू, प्रोजेक्ट फ्रॉम द बेसिस फॉर करिकुलम। हेल्थ इज देयर, हाइजीनिक, फिजिकल साइंस, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, एग्रीकल्चर, जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट्स करने ही पड़ेंगे, इसमें भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, जैसे आयुर्वेद भी हो गया इसमें। ठीक है। सोशल सब्जेक्ट्स आर द मेन बॉडी एंड अदर्स आर द सब्सिडरी। इस ये वाला तो मैंने अभी आपको बताया ही था। क्वेश्चन आंसर मेथड, इसको डिटेल में कहाँ से स्टडी करेंगे? पीडीएफ से। और अच्छी बात हुई, आप सबका बहुत शुक्रिया है कि आप सब ने
इस टॉपिक को अंडरस्टूड किया। आप सबने कहा कि सर ये मैं टॉपिक पढ़ना है, मेरे पास PYQ वाला पेपर नहीं था, अदरवाइज़ पहले ही करवा देते। बहुत अच्छा लगा, और ऑल दो पढ़ा भी हुआ है, पढ़ाया भी है, और इसमें डिटेल आपको रिसर्च करके दे भी दिया। ठीक हो गया। डिस्कशन हमने किया, इंडक्शन, रिडक्शन, सिंगल टू कॉम्प्लेक्स, प्ले वे, देन वी हैव ए लेक्चर मेथड। और लर्निंग बाय डूइंग तो दोनों ही हैं, लेकिन ये नेचर की तरफ है, और इसमें नेगेटिव एजुकेशन देखिए लिखा हुआ है। ये आ गया इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये वाला पूछा गया था क्वेश्चन, देखो ज़रा, इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला क्वेश्चन था ना, इसीलिए वर्ड टू वर्ड स्टडी करना है। अगर इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, सो आपका एग्ज़ाम क्या है, बिल्कुल पास है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप इसमें से पढ़ गए। अगर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। जैसे हमने ओम जय जगदीश वाला करा, मैंने आपको कहा कि मैंने आपको बताया था श्रद्धाराम फिलौरी, फिलौरी मीन्स, वैसे शर्मा जी बोलते हैं फिलौर, लुधियाना के बाद एक जगह आती है फिलौर, वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है जी। आइडियलिज्म, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एम्फेसाइज इनर डिसिप्लिन, रिस्ट्रेन ऑन फ्रीडम। और डेफिनेटली इसीलिए फ्रीडम नहीं दिया गया, इसीलिए कहा गया कि आदमी इस तरीके से अनुष्ठान कर सकते हैं, औरत इस तरीके से अनुष्ठान कर सकते हैं। अब जैसे कल करवा चौथ है, अब वो भी क्या है, हमारा आइडियलिज्म है। ठीक है। नेचुरलिज्म, एमनिस्पेटरी डिसिप्लिन, ठीक है कि जो जो चीज़ें सामने आ रहा है। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, मैक्सिमम फ्रीडम टू दी चाइल्ड, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। गिवन फ्रीडम, जो रोल दिया गया है यहाँ पर नहीं है, एज पर दी चाइल्ड है, मतलब मैक्सिमम है, लेकिन ये रोल के हिसाब से है। अब मूवी में रोल कुछ और है, मूवी के हिसाब से। मूवी में जैसे कहा जाता है इतनी सारी अल्कोहल नहीं गिराई जाती, वो एक तरीके का लिक्विड ही होता है, और ड्यूरिंग शूटिंग ये सब लोग वो कंज्यूम नहीं करते, एक जूस की फॉर्म में होता है, वो हमें लग रहा होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया जी हमारा ये वाला। देखिए ज़रा, कोई डाउट है इसमें? फिर टीचर का रोल देखिए, एक बार इसको स्टडी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो टीचर का रोल क्या है इसमें, गुरु का रोल क्या है इसमें। सभी स्टूडेंट्स प्लीज़, रोल ऑफ टीचर, 2 ही स्लाइडें बची हैं इसमें हमारी, 2 ही कंक्लूजन, और बस ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए, यही 2 स्लाइडें बची हैं। देखिए ज़रा क्या है इसमें। हाँ जी, हो गया जी। सो आइडलिज्म, टीचर रोल इज सुप्रीम। जैसे हम गुरुकुल में है ना, ऋषि सांदीपनि जी, कृष्ण भगवान के गुरु सुदामा, जो चीज़ उनको कही कि जाइए इसको फॉलो करिए, जंगल में से लकड़ियाँ लेके आइए, तो उसको फॉलो किया, उनको ड्रॉप नहीं किया। टीचर प्रोवाइड्स मॉडल टू बी इमिटेटेड, कि जो मॉडल है इसको ही कॉपी करना है। नेचुरलिज्म, टीचर रोल इज सब्सिडरी वेयर चाइल्ड पोजीशन इज सेंट्रल। चाइल्ड यहाँ रहेगा, अब वो देखेंगे किस तरीके से इसको पढ़ाना है। नेचर इज सुप्रीम, जैसे हम कह रहे हैं समय के साथ टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, कि समय ही। और एक रिसर्च है, जो हमारा ब्रेन है, अगर किसी ने इंसल्ट किया हो, कम से कम 20 साल तक याद रहेगी, और जो हमारा ब्रेन है वो पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दिया हो 30 दिन के बाद भूल जाएगा, मतलब उसका इम्पैक्ट कम हो जाए।
उसका अब आप बताओ कि आपके दिमाग को अभी प्रूव कर लेते हैं, आपके दिमाग को अच्छी बातें याद हैं या जिसने बुरा किया वो याद है? बताइए जी। अब रिसर्च तो क्लास में, अब जिन्होंने इतने वर्ल्ड लेवल पे करा है ब्रेन वाइज, हाँ ठीक है, सो यही है। टीचर सेट द स्टेज फॉर द चाइल्ड एंड रिटायर्स बिहाइंड द कर्टन। अब आप बिहाइंड द कर्टन ही रिटायर हुए, जो नेचर को लेके जा रहे हैं आगे, ऑब्जर्वर। वन हु अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी, प्रैग्मेटिज्म, फ्रेंड, मोटिवेटर, फिलोसोफर, गाइड, सब कुछ ही होगा क्योंकि वो एक्ट करवा रहा है। एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, काउंसलर है, चाइल्ड स्कोप फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन शो दैट ही लर्न्स टू क्रिएट न्यू वैल्यूज फॉर फ्यूचर। Philosophy of education is the reflection of academic values and beliefs about the whole education system. A clear education philosophy will provide a framework for assessment, आंकलन, instruction, classroom and management decision making. So Western philosophy based on a more rational and empirical approach focusing on individualism, rationality and the pursuit of happiness. ठीक हो गया जी? हेलो, ऑल गुड? सभी स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई जी? सभी को समझ आ गई? ये वाली फाइल को हमने कंप्लीट कर लिया है, ये वाली जो फाइल है ये कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैंने जैसे आपको बता दिए। अब मैं आपके पास जो 1-2 मिनट हमारे पास है, जो कल कुछ क्वेश्चंस बचे थे उसको देख लेते हैं। मैं सभी चीज़ें ही स्टेप बाय स्टेप भेजूंगा, डोंट वरी। कोई दिक्कत परेशानी हुई मेरे को मैसेज करके या कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। बड़े भाइयों से बढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कल हमने 24, 25, 26 कर लिया था ना, अगर 25 तक किया तो भी ठीक है, 36 भी कर लिया था। सो अब आपने क्या बताना है? 26 का आंसर, 27 का, 28 का, प्लीज़ 26, 27, 28 का आंसर बताइए। हाँ जी, 26 का जो आंसर है, डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक, ए इज़ द राइट आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। 27 का हमारे पास जो आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्किल्स वाइज होगा। 28 का आंसर है, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर द सेम कॉन्सेप्ट। फॉल्स है ना, इंस्ट्रक्शन कुछ और है। अब इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई क्लास लगा लो, अब जिसने नहीं लगाई उसके लिए तो इंस्ट्रक्शन ही रह गई, अब जिसने लगा ली उसके लिए टीचिंग भी आ गई कि हमें पढ़ा दिया सर ने। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग में जो चीज़ें उनको लगेंगी वो इंस्ट्रक्शन ही लगेंगी, पहले जब उसको समझेंगे तब उसको वो टीचिंग में लेके जाएंगे। 29, 30, 31, 32, 33। हरी आप प्लीज़, कोई डाउट है बता सकते हैं। Twenty-ninth we have, teacher is based on the, all of the above, based on the mastery of teaching maximums, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, कॉन्क्रीट, नेचर, सभी आएंगे, गुड वन।
31 एनालिसिस क्या होगा, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, सभी का करेक्ट आंसर है जी, वेरी गुड। ब्रेक ए प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एबिलिटी है, ठीक है जी। 31 का ए आंसर है। अभी आपको पता है छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, सभी के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं और सब एक्टिव भी हो गए हैं। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड, अगर इजी बना दिया तो हम उसको क्या कहेंगे, रूल्स, मैक्सिम्स। 33 प्लीज, 34, 33 एंड 34, हरी अप गाइस। हाँ जी, 33 का स्मॉलर टीचर आर मोर एबल टू आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल अटेंशन, अडेप्ट इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्लास चाहे रिकॉर्डिंग में कितना भी बड़ा हो, लाइव में आप टोटल 18 to 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, सब चीज़ें बाद में भी देख रहे हैं, सो इट्स क्वाइट ईजी। उसके बाद आप सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, डाउट आप पूछ लेते हैं। 34 सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग करियर इज मेरिटोरियस रिकॉर्ड, ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे सीखेगा। वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड द, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है 34 में, ये सबसे ज़्यादा है। एबिलिटी होनी चाहिए क्लास को सब चीज़ों के साथ रिलेट करने की, ठीक है जी। क्लियर है, आपने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। 40 नंबर से देखिए, 41 भी देख सकते हैं, हम टॉप की तरफ जा रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी की कितना अच्छा पढ़ाया, मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, ओवर यूज, मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ, सो वी हैव बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, टीचिंग स्किल्स। क्लियर विद दिस अप्रोच, क्लियर है। ओवर यूज नहीं ना होगा, ओवर अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा, ओवर यूज भी नहीं होगा जी। संगीता कुमारी जी देखो ध्यान से इसमें, ओवर यूज के ऊपर मास्टरी कैसे होगी, कर ही नहीं पाएगा ना, गलत हो जाएगा ना ये। ध्यान से पढ़ो, ओवर अप्रोप्रिएट वो भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा, ओवर अप्रोप्रिएट भी लिख दे, ओवर यूज भी लिख दे, दोनों ही नेगेटिव है ना। हाँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग, आउटकम क्या हो गई, ज़रूरी नहीं है। करेक्टर भी पहले दिन नहीं ज़रूरी है। डेवलपमेंट, ए इज़ द राइट वन। चेंज इन बिहेवियर, कि उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जैसे आप सब ने पढ़ाई करी और आप सब प्रेजेंट भी हैं क्लास में। अगर लेट आए हैं प्लीज़ ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि आप क्लासेस रिवाइज कर लीजिए, इसीलिए कल का ऑफ भी दिया, करवा चौथ भी है और आप सब उसमें इन्वॉल्व भी होंगे, है ना। जैसे अब हमें नहीं मालूम कितना परसेंटेज ऑफ हमारी जो क्लास है उसमें कितने मैरिड हैं कितने अनमैरिड हैं, सो इसीलिए कल का ऑफ दिया आपको। टीचर इज़ एक्टिव बट स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एक्टिव, इफेक्टिव, मे एक्टिव, इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, इट इज़ एक्टिव, स्टूडेंट्स आर एक्टिव। 39, सो दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, प्रायर टू टीचिंग टीचर डज आइडेंटिफिकेशन, प्रेपरेशन, नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। 38, आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए, जैसे हमने करा कि फिलॉसफी पढ़ना है, टीचिंग प्लान बनाया गया, बच्चों का इंटरेस्ट देखा गया, ऑल ऑफ द अबव। यू आर ब्रिलियंट, आप सभी ब्रिलियंट हैं, क्लियर है। सो वी हैव दिस मच। 37 लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। 37, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन वाला तो कल हमने कर लिया था। हाँ जी, यही ऐसा सेम क्वेश्चन 37 आपके पेपर में भी आया हुआ है, जो संगीता जी ने भेजा है मेरे को, सेम ही आया हुआ है। उसमें पूछा गया क्या कि अरविंदो जी के हिसाब से इसमें क्या है, अब इसमें स्टेटमेंट ही दे दिया गया है। सो ये स्टेटमेंट किसका है जी, स्वामी विवेकानंद जी का है, एजुकेशन इज मैन मेकिंग। जब करेक्टर की बात होती है तो ये भाई साहब तो नेचर की बात ही करते थे ना, ठीक है, क्लियर है। इट्स ऑल
फाइन, ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।